नमस्कार दोस्तों, रीडर्स स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मूल किस प्रकार से, जो विभिन्न प्रकार की विधियां उनकी फैक्टर मेथड, जो स्क्वायर मेथड और श्रीधर आचार्य मेथड से किस प्रकार से उनके मूल फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए किस प्रकार से, तो हमें क्या पढ़ना है आज, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति किस प्रकार से। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था श्रीधर आचार्य सूत्र। क्या पढ़ा था? श्रीधर आचार्य सूत्र क्या होता है? उससे हम रूट निकालते हैं किस प्रकार से, -b। जिस प्रकार से देखो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? तो ये क्या होती है? द्विघात समीकरण। अब इसमें से ये क्या होते हैं? ABC रियल नंबर। तो ये श्रीधर आचार्य ने एक इसका जो मूल निकालने का था, रूट फाइंड आउट करने के एक सूत्र दिया था, जिसको बोलते हैं हम श्रीधर आचार्य सूत्र। क्या था वो? देखो, अक्स बराबर, अक्स क्या है? इसका मान, इसका रूट, इसका हल। यहाँ से आएगा -b प्लस माइनस का अंडर रूट b² -4ac बट्टा 2a। ये इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। कौन सा? अक्स बराबर -b प्लस माइनस b² -4ac बट्टा 2a। अब आप सोचोगे कि यहाँ से अक्स के दो मान किस प्रकार से आएंगे, क्योंकि हमारे पास तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके तो दो मान आएंगे। तो यहाँ पे देखो, प्लस और माइनस, एक बार आप प्लस लोगे तो अक्स का नया मान आएगा, और माइनस लोगे तो इसका दूसरा मान आएगा। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसके कितने मान आते हैं? दो मान आते हैं। आप सभी जानते हो। देखो किस प्रकार से, जो मैक्सिमम डिग्री होती है उतनी उसके मान होते हैं। 3 घात का इक्वेशन है तो 3 मान आएंगे, 4 घात का इक्वेशन है तो उसके 4 मान आएंगे। तो यहाँ से तो आपका मान हो गया कि अक्स के कितने मान आएंगे? 2 मान। किस फॉर्मूले से? श्रीधर आचार्य सूत्र से। आप फैक्टर मेथड से और स्क्वायर मेथड से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हल करना तो हमने दोनों तरीके से देखा था, इससे भी देखा था। आपसे एग्जाम में आ जाए पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल कीजिए तो आपको पूर्ण वर्ग से हल करना है, गुणनखंड विधि से हल कीजिए तो फैक्टर मेथड या गुणनखंड विधि से हल करना है। और यदि आपको पूछे कि जो निम्न द्विघात बहुपद है या निम्न क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट की जो प्रॉपर्टीज है वो बताइए किस प्रकार से है, ये काल्पनिक है, वास्तविक है, या समान, दोनों मान समान है, दोनों मान भिन्न है। क्या बता सकते हो आप? यहाँ की अक्स की दोनों वैल्यू समान आ सकती है? हाँ, जरूर आ सकते हैं। जैसे हमने कोई इक्वेशन हल किया था, उसका मान लो अक्स का मान 2 भी आया था, दूसरा भी 2 आया था, तो ये दोनों मान क्या होते हैं? है तो वास्तविक, समान भी होंगे। इस प्रकार से हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसको, ये हमारे पास है श्रीधर आचार्य सूत्र। अब देखो, b का मान हमेशा क्या होता है? वास्तविक, रियल नंबर। ए भी हमेशा क्या होता है? रियल नंबर। यहाँ पे भी b क्या होता है? रियल नंबर। c भी क्या होता है? रियल नंबर। लेकिन जब यहाँ पे रियल नंबर के ऊपर अंडर रूट आ जाता है ना, तो यदि अंडर रूट का मान यदि पूरा मान आ रहा है तो वो तो तब तो मूल होंगे। क्या होंगे? तब तो होती है वह वास्तविक संख्या। यदि अंडर रूट का पूरा मान नहीं आ रहा है इसमें देखिए, ध्यान से समझना इसको। अंडर रूट में यदि कोई संख्या प्लस में आ रही है तो होती है वो वास्तविक। क्या होती है? वास्तविक। और यदि अंडर रूट में कोई संख्या माइनस में आ रही है तो वो होती है काल्पनिक। तो आप काल्पनिक और वास्तविक में फर्क समझ गए कि यदि कोई भी अंडर रूट के अंदर कोई संख्या प्लस में आ गई तो वो तो हमेशा आएगी वास्तविक। और यदि अंडर रूट के अंदर -3 आ जाता है तो उस संख्या को हम डिफाइन नहीं कर सकते,
उसके लिए एक अलग से जो साइन यूज किया जाता है, जो कि आप 11th क्लास में पढ़ोगे, उसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा या सम्मिश्र संख्या। लेकिन हमारे 10th क्लास में ये नहीं है। तो जो माइनस में आ जाती है वो क्या? इमेजरी नंबर्स कहलाते हैं, और ये रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब देखो, अक्स का मान वास्तविक कब आएगा? जब बी स्क्वायर, जो रूट के अंदर वाली संख्या क्या आए? प्लस आए। तो ये प्लस कब आएगी? जब 0 से बड़ी होगी। यदि 0 से छोटी है तो माइनस आएगी। तो इसके लिए देखो यहाँ से कंडीशन निकल कर आती है। क्या? पहली कंडीशन, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इसका मतलब होता है कि यह 0 से बड़ा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है? 0 से बड़ा। तो ये संख्या भी 0 से बड़ी आएगी। 0 भी आएगी तो भी वास्तविक होंगे, 0 से बड़ी आएगी तो भी वास्तविक होंगे। लेकिन यदि 0 से छोटी आ गई तो ये क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। तो पहली कंडीशन हम लेकर चलते हैं कि ये क्या है? 0 से बड़ी। 0 से बड़ी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसके मूल, किसके मूल? द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी हमारे पास है, उसके मूल क्या होंगे? वास्तविक। वह भिन्न भिन्न होंगे। अब वास्तविक वाला तो समझ में आ गया, लेकिन ये भिन्न भिन्न का मतलब क्या है? तो देखिए मैं बताता हूं। ये वाला पद है, यहाँ पे कुछ भी नंबर आ रहा है, जैसे मान लो b की जगह है आपके पास 5, -5 प्लस माइनस अंडर रूट। अब बी स्क्वायर माइनस 4a की जगह यदि, चलो मान लो हमें क्या है? वास्तविक बनाना है। वास्तविक है, वास्तविक है तो आप तो समझ गए 0 से बड़ा आएगा। चलो 0 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, आप ले लो 1 है, 0 से बड़ा, आपने 1 लिया। नीचे 2 इंटू 1, मान लिया कि b की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 1 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप हल कर रहे हो तो 1 आ रहा है, तो है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा, तो होगा तो वास्तविक। अब इसमें प्लस करोगे, एक बार माइनस करोगे तो कितने मान आएंगे? 2। और दोनों आपको पता है कि अलग अलग आएंगे। क्यों? देखिए यहाँ से एक बार प्लस -5 प्लस 1 बट्टा 2, एक बार माइनस -5 माइनस 1 बट्टा 2, ये कितना होगा? -2। और ये कितना होगा? -3। दोनों मान अलग अलग आ रहे हैं ना। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कब? जब 0 से बड़ा है, तो दो दोनों मूल है या रूट है वो क्या आएंगे? वास्तविक आएंगे तथा अलग अलग होंगे। और ये तो पहली इसकी कंडीशन बनती है। अब इसकी दूसरी, इसके दोनों दो मूल आएंगे, अलग अलग आएंगे, तो माना वो क्या है? अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा की आप मान निकाल सकते हो किस प्रकार से? यहाँ से वैल्यू रखोगे तो अल्फा और बीटा के मान निकल कर आएंगे। हमने स्टार्टिंग से पोलिनोमियल में हमने पढ़ा था कि अल्फा बीटा के मान किस प्रकार से निकालते हैं। ये तो हो गई पहली प्रॉपर्टीज कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो इसके मूल क्या होंगे? वास्तविक। अब यहाँ पे देखो दूसरी प्रॉपर्टीज आती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। मैंने बोला 0 आएगा तो भी अंडर रूट के अंदर 0 आएगा, मान क्या आएगा? 0। तो ये तो वास्तविक तो है, 0 भी वास्तविक है, रियल नंबर है, तब भी क्या आएंगे? तो इसके मूल तो देखो एक यहाँ से रब करते हैं। ये तो देखो आपके पास पहली कंडीशन आ गई, अल्फा बीटा यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। पहले यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिख लो, बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये तो था हमारा श्रीधराचार्य सूत्र, इससे हमने पहली प्रॉपर्टी को तो निकाल लिया। अब यहाँ से दूसरी प्रॉपर्टी, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है,
अब यहाँ पे अंडर रूट के अंदर जीरो आ गया, जीरो आएगा तो भी एक रियल नंबर होगा, क्योंकि अंडर रूट जीरो का मान कितना होता है, जीरो। जीरो क्या होता है, वास्तविक संख्या। अंडर रूट काल्पनिक या इमेजरी कब होगा, जब अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, माइनस में। तो हमारे तो यहाँ तो प्लस में आ रहा है, जीरो भी प्लस में आ रहा है, तो होगा तो वास्तविक। तो बी स्क्वायर बराबर और ए बराबर जीरो हो तो इसके मूल वास्तविक क्या होंगे, वास्तविक तथा। अब एक बात देखो, ये वाला पद जीरो आ गया तो क्या बचा यहाँ से, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस जीरो टू ए माइनस बी। किसी भी संख्या में जीरो ऐड करते हैं या घटाते हैं वही संख्या आती है। इसमें प्लस जीरो ऐड करोगे तो भी माइनस भी आएगा, माइनस करोगे तो भी आएगा। अब आप देखो ये सर यहाँ से तो एक ही मान निकल कर आ रहा है, तो देखिए भाई यहाँ से एक ही मान आएगा, एक तो माइनस बी बाई टू ए, एक माइनस बी बाई टू ए। क्यों, एक बार प्लस लिया तो भी ये आएगा, माइनस लिया तो भी ये आएगा। तो आप देखो यहाँ से अक्स के दो मान आ गए, लेकिन कैसे आ गए, वास्तविक और तथा समान। क्या होंगे, समान। आपको पता चल गया यहाँ से इक्वल क्यों आए दोनों मूल, क्योंकि प्लस लोगे, प्लस जीरो करोगे तो भी वही आएगा, माइनस जीरो करोगे तो भी वही आएगा। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो हो तो इसके मूल वास्तविक तथा समान होंगे, समान होंगे। अब देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर क्या था, जीरो था ना। तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, फोर ए सी। अब यहां से तीसरी कंडीशन में क्या आता है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से बड़ा हो गया, जीरो के बराबर हो गया। तो तीसरी कंडीशन में आप समझ गए होंगे क्या होगा, जीरो से छोटा। अब जीरो से छोटा तो एक तो माइनस एक हो सकता है, आगे माइनस में चलते जाओ अनंत तक, माइनस अनंत तक, तो कितना भी हो तो। अब ये देखो ये नंबर अंडर रूट के अंदर माइनस में आ गया तो समझ गए ये क्या होगी, काल्पनिक होगी। क्यों, अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर आता है उसको हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, वो काल्पनिक होती है, केवल हम कल्पना कर सकते हैं कि ये नंबर है। और कोई यहाँ पे मैथमेटिक्स में ये ऐसा नंबर उपलब्ध ही नहीं है, अर्थात उपस्थित नहीं है। तो क्या होंगे, दोनों मूल काल्पनिक होंगे। कब, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो हो तो दोनों मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। अब आप बोलोगे समान होंगे कि भिन्न, अरे जब हम कल्पना ही कर रहे हैं तो हम कैसे बता सकते हैं कि दोनों मूल समान होंगे कि भिन्न। तो जब जीरो से कम आता है तो दोनों मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। ये तीन प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की। तो ये हमें याद रखनी है। हम इसके ऊपर बेसिस क्वेश्चन भी करेंगे। पिछले जो लेक्चर में हमने इसके आधार इस पे बेस नहीं किया था, वो तो हमने क्या किया था, किस प्रकार से उनको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उनको हल किया था। तो इस पर बेस क्वेश्चन अभी करेंगे हम। देखो आगे पहले इसको वापस देखते हैं। कब, देखो जब पहली कंडीशन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, अर्थात इसका मतलब है जीरो से बड़ा हो, तो इसके मूल कैसे आएंगे, वास्तविक आएंगे तथा दोनों अलग अलग आएंगे। माना अल्फा बीटा है, यहाँ से आप अल्फा बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। किस प्रकार से कि एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटा टू ए से। और दूसरी कंडीशन बनती है जब जीरो के बराबर हो तो भी वास्तविक आएंगे, लेकिन वो दोनों क्या होंगे, समान। और तीसरी कंडीशन बनती है जीरो से छोटा हो तो क्या होंगे, दोनों मूल काल्पनिक। ये तीन इसकी प्रॉपर्टीज थी। इसको देखो, ये हम क्या कर रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के आधार पर ही तो डिसाइड कर रहे हैं। इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट, अर्थात विविक्तर। क्या बोलते हैं, विविक्तर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट। इसके आधार पर इसके मूलों की जो प्रॉपर्टी जो होती है उनको हम उनका पता लगाते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अब इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझिएगा डिटेल से। मैं इस पे आधारित क्वेश्चन कराऊंगा, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
चलो आपके पास पहला एग्जाम्पल है 2x² माइनस 3x 2x² माइनस 3x प्लस का 5 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके क्या करने हैं, मूलों की मूल ज्ञात करने हैं। पहले तो क्या करना है, मूलों की प्रवृत्ति बतानी है, किस प्रकार के हैं, वास्तविक है, काल्पनिक है, वास्तविक है तो दोनों समान है कि भिन्न है, और इसके मूल भी पता निकालने भी है कि कौन कौन से इसके मूल है। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, वही हमारे पास तो एक फॉर्मूला है श्रीधर आचार्य। श्रीधर आचार्य सूत्र को लिखने से पहले एक काम और करना है, माना हमारे पास तो देखो द्विघात समीकरण क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, उसकी जो हमारे पास दी गई है उससे कंपेयर करो और वहां से आप a b c की वैल्यू प्राप्त करो। क्या होती है, यहाँ से देखो x² का गुणांक a, x² का गुणांक 2, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू साइन के साथ -3, c की वैल्यू 5। a b c की वैल्यू आ गई। श्रीधर आचार्य सूत्र में क्या करना होता है, a b c की वैल्यू रखनी होती है। तो देखिए पहले इनकी क्या करनी है, मूलों की प्रवृत्ति बतानी है। तो मूलों की प्रवृत्ति किससे बताते हैं, किससे बताते हैं, डिस्क्रिमिनेट से, अर्थात विविक्तर से। क्या होता है इसका, वो b² माइनस 4ac बराबर b का मान रखो कितना है, -3, तो -3 का होल स्क्वायर -4, a का मान कितना है 2 इंटू c का मान कितना है 5, -3 का स्क्वायर 9, माइनस में कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर आता है हमेशा प्लस में आता है, और माइनस ये हो गया 40, ये कितना आ गया, कितना आ गया, माइनस का 31। तो वही ये तो क्या आ गए, b² माइनस 4ac क्या आ गया माइनस में। तो इनकी जो मूलों की प्रवृत्ति होगी ना, वो किस प्रकार से काल्पनिक होगी। इस प्रकार से हम इनका पता लगा लेते हैं कि मूल वास्तविक है कि काल्पनिक। इसके और क्वेश्चन भी हैं, जो देखिए किस प्रकार से आपने पता लगाया कि देखो b² माइनस 4ac, मैंने इनकी 3 कंडीशन बताई थी, 0 से बड़ा है तो वास्तविक, 0 से छोटा है तो काल्पनिक, 0 के बराबर है तो भी वास्तविक, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन हो रहा है कि दोनों मूल क्या आएंगे, समान। अब यहाँ पे b² माइनस 4ac क्या आ गया, माइनस में 31, तो हमें तो पता लग गया ये क्या होंगे, काल्पनिक। अब काल्पनिक हो गए तो हम मूल तो फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। तो अतः दिए गए द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के काल्पनिक है। किस प्रकार से करना है, ये हमारे पास दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मूलों की प्रकृति बतानी है और मूल निकालने हैं। यदि मूलों की प्रकृति वास्तविक आ जाती है तब तो हम मूल फाइंड आउट कर सकते हैं, यदि काल्पनिक आ जाती है तो कल्पना ही कर सकते हैं, उनको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या निकल कर आया हमारे पास, b² माइनस 4ac, इससे पता लगाते हैं, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो b² माइनस 4ac बराबर 9 माइनस 40, ये -31 माइनस में आ गया, जो क्या है 0 से छोटा है, ये तो बताया था मैंने 0 से छोटा था तो काल्पनिक होता है। तो इसके दिए गए जो द्विघात समीकरण, ये मूल क्या है, काल्पनिक। इसके आधार पर हम मूलों की प्रकृति निकाल सकते हैं। चलो आपके पास जो एक दूसरा समीकरण है,
2x² माइनस 4x प्लस का 8 बराबर 0। क्या आपके पास 2x² माइनस 4x प्लस का 3 या प्लस का यहाँ पे 3 ले लो, 3 बराबर 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके आधार पर आप पता लगाना है कि ये मूलों की प्रकृति बतानी है और इनके मूल निकालने हैं। वास्तविक आते हैं तो निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a का मान कितना आ गया यहाँ से 2, b का मान कितना आ गया माइनस का 4, c का मान कितना आ गया प्लस का 3। अब यहाँ से इनकी वैल्यूज रखिए। b का मान कितना है -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 3। तो ये हो गया 16, ये होगा माइनस का 24। चलो इसको माइनस ले लो आप, -3। तो c की वैल्यू -3, ये हो गया प्लस का 24 माइनस का ये, तो क्या हो गया प्लस का 24। कितने आ गए 40, प्लस में आ रहे हैं, 0 से बड़े हैं। तो हमारे पास जो भी हमें इक्वेशन दिया गया है, द्विघात समीकरण दिया गया है, उसके मूल कैसे हैं वास्तविक है। 0 से बड़े आ रहे हैं तो दोनों क्या होंगे भिन्न भिन्न होंगे। यदि 0 के बराबर आते हैं तो क्या होते हैं दोनों समान होते हैं। अब वास्तविक आ गए तो हमें निकालना भी पड़ेगा कि कौन से मूल है। तो किस प्रकार से निकालोगे, श्रीधर आचार्य सूत्र से। x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा 2a से निकालना पड़ेगा। माइनस b की वैल्यू कितनी है -4, तो माइनस का 4 प्लस माइनस ये कितना आया था हमारे पास 40, तो अंडर रूट में 40। इसको हल करके देख लिया था ना हमने पहले। आप यहाँ पे भी हल करके दे सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन सीधा का सीधा भी लिख सकते हो। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है आपके पास 2। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू प्लस का 4 प्लस माइनस 40 बटा 4। तो इनका आ जाएगा, देखो 40 का हमें क्या करना पड़ेगा अंडर रूट कितना होता है भाई निकालो। 40 का नहीं होता, नहीं 36 का होता है 6। तो इसके अंडर रूट एलसीएम अंडर रूट किस प्रकार से, वही तरीका हमारा 40 लिखते हैं, टुकड़ों में तोड़ लो, 2 का भाग देंगे तो 20 आएगा, फिर से 2 का भाग देंगे तो 10 आएगा, फिर से 2 का भाग देंगे 5 आएगा, 5 आएगा 1, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40। इस प्रकार से करते हैं ना। तो देखो मानो इनको क्या लिखते हैं अंडर रूट में लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ये 2 पर आ रहा है तो 12 गए तो 1 पर हो जाएगा और 2 रूट 10। इस प्रकार से आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि यदि लिखोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ से क्या हो गया 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 10 बटा 4। अब 2 से घट रहा है, देखो नीचे से भी 2 जा रहा है ऊपर से भी, तो यहाँ बचेगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 10 बटा 2। ये कैसे है समझ गए। 2 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे अंडर रूट 10 बचेगा प्लस माइनस का, और 2 का डिवाइड कर दिया 2 से 4 पर कट जाएगा 2 पर, तो कितना आएगा 2 पर होता है। एक बार प्लस ले लो तो x बराबर 2 प्लस अंडर रूट 10 बटा 2, और एक आ गया 2 माइनस अंडर रूट 2 बटा 2। ये देखो हमारे पास 2 मूल आ गए, अलग अलग हैं, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस। आप देखो आपको दिख रहा है समान है, समान नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। तो हमारे पास मूल क्या आए थे वास्तविक आए थे और भिन्न भिन्न आए हैं। इस प्रकार से इस प्रकार की क्वेश्चन हमें करने हैं कि मूलों की प्रकृति बतानी है। यदि वास्तविक है तो मूल निकाल लें, यदि काल्पनिक है तो मूल हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इस पे बेसिस क्वेश्चन 3-4 और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।